अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 10th फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 है। इसके जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है 13.1। The charge of how many negatively charged particle would be equal to 100 microcoulomb? Assume charge on one negative particle is 1.6 cross 10 to power minus 19 coulomb. तो बेटा इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये बताया गया है कि एक 100 माइक्रोकूलम चार्ज है, उसमें कितने छोटे चार्ज पार्टिकल होंगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे कि हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है वो 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 कूलम हो। तो फिर आपने नंबर ऑफ चार्जेस या नंबर ऑफ पार्टिकल आपने फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो मैं डाटा की बात करूं तो बेटा डाटा में जो चीज़ें गिवन है, सबसे पहले तो टोटल चार्ज दिया हुआ, ठीक है। टोटल चार्ज यहाँ पे Q की वैल्यू दी हुई है 100 माइक्रोकूलम, यानी कि 100 माइक्रोकूलम किसी जगह पे कोई चार्ज है और ये टोटल चार्ज है, ठीक है। और उसमें हमने देखना है कि कितने चार्ज पार्टिकल कितने हैं, ठीक है। अगर हर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज जो है, या आप ऐसे कह सकते हैं, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है इतना 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 कूलम जो चार्ज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर भी इतना ही होता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड प्लस होती है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ठीक है। तो मैं इसको अगर स्मॉल q से रिप्रेजेंट कर लूँ तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर चार्ज है 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, उसके बाद हमारा टारगेट ये है कि नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने फाइंड करने हैं। कितने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं, ऐसे समझें कि यहाँ पे कोई इस तरीके से कोई ये टोटल चार्ज है, यहाँ पे कोई हज़ारों लाखों जो हैं, करोड़ों जो हैं वो पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये टोटल चार्ज है किसी एरिया में, किसी रीजन में। तो हमने ये देखना है कि ये जो टोटल चार्ज है ये कितने चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज है, ठीक है। अगर एक पार्टिकल के ऊपर इतना चार्ज हो तो ये हमारा टारगेट है। तो इसके लिए बेटा हम जानते हैं एक बहुत ही सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है टोटल चार्ज फाइंड आउट करने का, और वो होता है टोटल चार्ज बराबर होता है चार्ज ऑन वन पार्टिकल Q मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टोटल चार्ज पार्टिकल N। तो हमने चूँकि N फाइंड करना है तो हम इसको सिंपली बेटा Q जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और N इज इक्वल टू आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय स्मॉल q। अब आप वैल्यूज़ पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें। पुटिंग वैल्यूज़ पुट की तो N इज इक्वल टू आ जाएगा 100 माइक्रो जो है एक्चुअली माइक्रो जो है प्रीफिक्स है, और हमने पढ़ा हुआ है कि ये 10 टू पावर माइनस 6 के इक्वल होता है, तो इसलिए मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है। 100 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 6 कूलम डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सिंगल पार्टिकल, और वो है 1.6 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें कैलकुलेटर से। 100 को डिवाइड कर दें 1.6 से, तो 100 को जब 1.6 से डिवाइड किया तो बेटा ये आ रहा है, हाँ जी ये आ रहा है जी 62.5। अच्छा, उसके बाद जो 10 की पावर्स हैं उनको सेपरेटली हल कर लेते हैं। मतलब ये 10 की पावर जो माइनस 19 है ऊपर जाके प्लस का 19 हो जाएगी, तो जो पहले मौजूद है वो है -6, और ये नीचे से जब ऊपर पावर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी प्लस 19। ये कॉलम से कट जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने फाइंड करने, इस वजह से कोई यूनिट नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हम इस पॉइंट को एक डिजिट पीछे भी ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 6.25 क्रॉस 10 टू पावर जो है बेटा वो आपके पास इनको सॉल्व करने से आती है। मतलब 19 में से 6 निकाल दें तो आपके पास बचेगा 13, ठीक है। 19 में से 6 माइनस कर दें तो 13 बचेगा। अब चूँकि मैंने पॉइंट को एक डिजिट और पीछे कर लिया ना, एक डिजिट और पीछे किया
तो बेटा इस आपकी पावर यहाँ पे जो आ जानी है वो 10 की पावर जो है वो 14 हो जाएगी। ओके बेटा, तो बात कर रहे थे कि 19 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 13 बचेगा 10 की पावर, लेकिन मैंने पॉइंट को एक डिजिट पीछे भी किया है, तो अब आपके पास टोटल वैल्यू 10 टू पावर 14 बचेगी। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो आपने फाइंड करने थे वो हैं 6.25 क्रॉस 10 टू पावर 14। ओके बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 13 पॉइंट। यहाँ पे हम जो है वो एक लाइन भी बना लेते हैं ताकि दोनों न्यूमेरिकल्स को सेपरेट कर लिया जाए। तो ये आपका प्रॉब्लम नंबर है 13.2। 13.2 में क्या बताया गया जा रहा है जी, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एक Q1 है और एक Q2 है। तो Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकूलम और जो Q2 है वो है 5 माइक्रोकूलम्स are placed at a distance of 150 centimeters. What will be the Coulomb's force between them? Also find the direction of the force. तो बेटा ऐसे है कि अगर डाटा की बात करें, दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक को मैं Q1 का नाम दे रहा हूँ जी, वो है 10 माइक्रोकूलम्स। तो अभी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने पढ़ा था कि जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स है और इसकी वैल्यू 10 की पावर में -6 के बराबर, 10 टू पावर -6 के बराबर होती है। तो मैं इसको यहाँ पे फ़ौरन ही लिख लेता हूँ 10 क्रॉस 10 टू पावर -6 कूलम। अच्छा, उसके बाद दूसरा चार्ज जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 5 माइक्रोकूलम। तो 5 माइक्रोकूलम है, इसको भी हम प्रीफिक्स को जो है 10 टू पावर में लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपके पास आ जाएगा 5 क्रॉस 10 टू पावर -6 है कूलम। तो हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। ये माइक्रो जो है प्रीफिक्स है तो इसकी जगह पे 10 टू पावर वाली वैल्यूज़ -6 वाली वैल्यू हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जी ये पूछा जा रहा है कि दोनों चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, उसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, D से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो R ज़्यादा सूटेबल है। द डिस्टेंस फ्रॉम रेडियस ऑफ द या सेंटर ऑफ टू चार्ज पार्टिकल वो R है और वो दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर्स, 150 सेंटीमीटर्स। अच्छा, इसको पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पे डिवाइड करेंगे, 150 को डिवाइड कर दें जी 100 पे, तो आपके पास ये यूनिट बन जाएगा मीटर। अच्छा, आप इसको सॉल्व करें तो 1.5 मीटर्स आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान। आप फ़र्ज़ कर लें कि स्टोरी कुछ ऐसे है कि एक चार्ज पार्टिकल ये है जिसको हमने Q1 का नाम दिया, दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो ये है, इसको हमने Q2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। अब दोनों के सेंटर से, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर्स था, ठीक है। इसको हमने फिर मीटर में कन्वर्ट करके 1.5 मीटर्स बनाया है, ठीक है। अब इन दोनों के चार्ज की वैल्यू भी हमने लिखी हुई है कि ये 10 माइक्रोकूलम है, जिसको मैंने 10 की पावर में लिखा है, और ये था 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान जो है वो आपने फोर्स फाइंड करनी है। हमने पढ़ा हुआ है जो कूलम्स लॉ पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा कि दो चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनके दरमियान एक फ़ोर्स लगेगी, या वो अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की होगी। तो वो अभी देखते हैं कि कौन सी होगी वो फोर्स। इन दोनों के दरमियान लगने वाली फ़ोर्स हमने देखनी है और बाद में ये भी देखना है कि वो फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ठीक है। ये हमने दोनों चीज़ें बतानी है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है, उसकी जो स्टेटमेंट के मुताबिक हमने लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ा है, उसके फार्मूले से स्टार्ट करते हैं। एज वी नाउ कि कूलम फोर्स बराबर होती है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है, उसको भी आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके अपने जहन में बिठाएं, ठीक है। अब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दें, जो चीज़ें हैं, पुटिंग वैल्यूज़ पुट की। जो F इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा K की वैल्यू जो होती है बेटा, K कांस्टेंट है और कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो है 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, उसके साथ हमारे पास Q1 और Q2 हैं, दो चार्जेस हैं जो ऊपर हमने देखे अभी,
वो एक है 10 माइक्रोकूलम था, और दूसरा जो था वो था आपके पास 5 माइक्रोकूलम, जिसको मैंने 10 की पावर में लिखा था, ठीक है। ये भी कॉलम, ये भी दो चार्ज का यूनिट कॉलम, ये भी कॉलम, तो कॉलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलम स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा जी। डिस्टेंस आपके पास क्या आएगा, सिंपल सी वैल्यू आपके पास आ रही है जी 1.5 मीटर्स, और उसका स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर भी लेना है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, उनको सॉल्व कर लें। मतलब आप 9 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें तो 90 आ गया, 90 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 450 आ जाएगा। जो 10 की पावर्स हैं उनको सेपरेटली हल कर लें। 10 की पावर आपके पास ये आ जाएगा 9, और उसके बाद ये 10 की पावर है -6, तो ये भी -6 आ गया साथ, और ये भी 10 की पावर है -6, ये भी -6 साथ आ गया। तो 10 की पावर्स को सेपरेटली हल कर लिया मैंने, और जो नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेटली हल कर लिया। उसके बाद बेटा जब मैंने 1.5 का स्क्वायर लिया, तो 1.5 का स्क्वायर लेते हैं, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1.5 1.5 का स्क्वायर लिया तो बेटा आपके पास 2.25 आ रहा है, ठीक है, 2.25। अच्छा, और यूनिट जो है वो यूनिट आपके मीटर भी कट जाएगा, कूलम कूलम स्क्वायर से कट जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे वाले मीटर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ न्यूटन रह जाएगा। और वैसे भी फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो न्यूटन ही रहना चाहिए। अच्छा, अब ये जो 450 है इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। 450 को हम 450 को हम डिवाइड कर लेते हैं जी। 450 डिवाइडेड बाय 2.25, तो बेटा ये 200 आ रहा है। F इज इक्वल टू आ रहा है, इसको जब मैंने 2.25 से डिवाइड किया तो 200 आ रहा है, ठीक है। और 10 की पावर क्या आ रही है, 10 की पावर आ रही है, ये 9 है, और 9 में से ये 12 हो गए माइनस के, तो इसमें से निकालेंगे तो 10 की पावर -3 बच रही है, ठीक है, -3 बच रही है। अब क्या करेंगे जी, अब आप 10 की पावर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में फोर्स आपके पास आ जाएगी, ये इस न्यूमेरिकल वैल्यू में पॉइंट यहाँ पे है तो 3 डिजिट इस पॉइंट को पीछे ले जाएंगे, 1 2 3 डिजिट इसको पीछे ले जाएंगे। 10 की पावर जो -3 है ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी, यानी आपके पास 0.3 डिजिट पीछे आ जाएगा, तो 0.2 न्यूटन आपके पास फोर्स आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली फोर्स अगर हम देखें कि ये रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, तो ये इसके लिए हमें देखना पड़ेगा चार्जेस की जो है वो नीयत कैसी है, मतलब चार्जेस की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब हमने शुरू में देखा था बेटा दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये 10 माइक्रोकूलम है, ये 5 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव हैं। तो जब दो चार्जेस सेम पोलैरिटी के होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स यहाँ पे रिपल्सिव लगेगी। तो यहाँ पे आपने जस्ट इतना ही लिखना है कि फोर्स बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल विल बी रिपल्सिव। तो आपने एक दूसरे के फोर्स ऑफ एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, फोर्स विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, रिपल्सिव। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, जो है वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 13.3। तो प्रॉब्लम 13.3 की तरफ चलते हैं और उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। प्रॉब्लम है 13.3। 13.3 में है जी, द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8 न्यूटन when the charges are 0.1 मीटर अपार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। बेटा हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्ज हैं
तो इसको हम ज़रा सिंपल वे में हम लिखना चाहते हैं कि इसको सिंपली हम सॉल्व कर लें आसानी के साथ। इसके लिए हमें दो चार्ज दिए हुए हैं, अननोन चार्जेस हैं लेकिन हैं वो आइडेंटिकल। तो डाटा में अगर मैं सबसे पहले लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि Q1 और Q2 जो दो चार्जेस हैं इनकी मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर भी है और दोनों की हमने फाइंड भी करनी है। जो चीज़ गिवन है वो है द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दीज पॉजिटिव चार्जेस 0.8 न्यूटन, और जो दोनों हैं ये दोनों 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से पड़े हुए। तो मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ, इनकी थोड़ी सी पिक्चर बना सकता हूँ। ये Q1 है और ये Q2 है, ठीक है। और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस वो भी दिया हुआ है 0.1 मीटर। दोनों के दरमियान लगने वाली जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो है 0.8 न्यूटन, ठीक है। हमने ये बताना है कि इस चार्ज की और इस चार्ज की जो दोनों आइडेंटिकल हैं इनकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, आसान क्वेश्चन है। इसको आपने जो पिछले न्यूमेरिकल में हमने फार्मूला लगाया था उसी फार्मूले को यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है कूलम्स लॉ में कि फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है। हमारा टारगेट है Q1 और Q2 को फाइंड करना और ये दोनों बराबर भी हैं। तो मैं इसको इसी इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ऐसे कि Q1 और Q2 बराबर होने की वजह से आपस में मल्टीप्लाई होंगे और मैं इनको अकेले एक सिंगल Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इनके साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है वो K है, जो डिवाइड हो रही है वो आर स्क्वायर है। तो इस इक्वेशन में ये जो K है इधर आके F से हो जाएगा डिवाइड, और जो इधर आर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है वो इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपके पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। अब हमारे पास चूँकि Q स्क्वायर है, अगर मैं इसको जो है वो सिंगल Q फाइंड करना चाहूँ तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जी टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बेटा आपने लेना है और Q को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। Q स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे और इधर एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय K इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। इक्वेशन आपके पास आ रही है F डिवाइडेड बाई K, इसका स्क्वायर रूट रह जाएगा, जबकि जो R का स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैं R को इधर मल्टीप्लिकेशन में साथ लिख लेता हूँ। इसका अब स्क्वायर जो था वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया R का, ठीक है। बाकी चीज़ों का वैसे ही है। तो इधर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और Q फार्मूला आपके पास ये बन जाएगा। अब हम बेटा सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और एक दो स्टेप के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे। पुटिंग वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ पुट की तो Q इज इक्वल टू F की वैल्यू दी हुई है बेटा वो है 0.8 न्यूटन डिवाइडेड बाय K की वैल्यू मैंने पिछले न्यूमेरिकल में भी कहा था ये एक कांस्टेंट वैल्यू है और आपको याद होनी चाहिए, और ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी लिखी थी 9 क्रॉस 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, आपको याद होगा। तो पहले तो न्यूटन से कैंसिल हो जाएगा। दूसरी बात, जो आपके पास 0.8 है इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले तो 9 पे डिवाइड करेंगे और ये वैल्यू ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कुछ इस तरीके से करेंगे कि आप 0.8 को डिवाइड करें। पहले तो 0.8 को डिवाइड करेंगे 9 पे, 9 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास आ रहा है कुछ आ रहा है 0.0889 और ये 10 की पावर ऊपर जाके जो हो जाएगी बेटा ये हो जाएगी आपके पास 10 की पावर हो जाएगी -9 और इस सारे का है स्क्वायर रूट, ठीक है। और साथ एक चीज़ और भी मल्टीप्लाई हो रही थी बेटा वो था डिस्टेंस जो है वो मैं इधर साथ लिख लेता हूँ 0.1 मीटर जो है वो मैं यहाँ पे ऐसे का ऐसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये तकरीबन आपके पास मीटर स्क्वायर से कट जाएगा और आपके पास बेटा इसका आंसर आ रहा है, ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, याद रखिएगा ये सारे के ऊपर स्क्वायर रूट है, जबकि 0.1 मीटर के साथ स्क्वायर रूट नहीं है। ये हमने शुरू में ही सेपरेट कर लिया था। अच्छा, तो इसको सॉल्व करना है अभी हमने।
तो आपके पास यूनिट कॉलम रह जाएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद, स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद। तो बेटा इसके लिए पॉइंट को ना 1 2 3 डिजिट आगे ले जाएं, 1 2 3 डिजिट आगे ले जाएं। जब 3 डिजिट इसको आगे लेकर जाएंगे तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी जी 88.9 क्रॉस 10 टू पावर, पहले -9 थी, लेकिन ये पॉइंट चूंकि 1 2 3 डिजिट आगे गया है, 1 2 3 डिजिट आगे गया है, तो 10 की पावर अब -12 हो जाएगी, ठीक है, और इस सारे का स्क्वायर रूट। अच्छा, उसके बाद बेटा आप 88.9 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास कुछ वैल्यू बन जाएगी, स्क्वायर रूट 88.9 की जब आपने स्क्वायर रूट लिया तो बेटा ये आ रहा है 9.4 आ रहा है जी, 9.4, और 10 की पावर चूंकि -12 है, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 की पावर रह जाएगी -6, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हम एक छोटी सी गलती कर रहे हैं कि ये साथ 0.1 मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.1 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये बाहर था, ये 0.1 तो ये 0.1 ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और इधर भी ये 0.1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बेटा जैसे ही हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो आपके पास कुछ वैल्यू आ रही है 9.4 क्रॉस 10 टू पावर -7 आ रही है जी, क्योंकि वैल्यू -7 कूलम आ रही है, -7 कूलम। ओके, तो बेटा ये चार्ज जो है वो आपके पास ये आ गया। अब ये Q1 के ऊपर भी इतना ही चार्ज है और जो Q2 है उसके ऊपर भी इतना ही चार्ज है, यानी कि 10 टू पावर -7 कूलम। Q1 के ऊपर भी इतना ही चार्ज है और Q2 के ऊपर भी इतना ही चार्ज है, 9.4 क्रॉस 10 टू पावर -7 कूलम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास प्रॉब्लम आपके पास 13.4 प्रॉब्लम नंबर जो है वो उसमें क्या लिखा हुआ है जी। टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the force between the same charges when they are 2 centimeter apart. Okay students, numerical number 13.4। तो बेटा इसमें एक्चुअली हमें जो चीज़ें दी हैं, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट। Find the forces between the same charges when they are 2 centimeter apart। बड़ा ये टेक्निकल सा क्वेश्चन है और इसका जो डाटा है उसमें अगर मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँ तो दो कंडीशन है और सेम चार्जेस हैं। चार्जेस जो हैं वो Q1 और Q2 जो हैं ये सेम हैं, ठीक है। इनके दरमियान जो फोर्स है, जब ये दोनों चार्जेस सेम चार्जेस जब ये 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मौजूद होते हैं, मतलब डिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स पर होते हैं, तो तब इनके दरमियान जो फोर्स है बेटा वो है F1, उसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और वो 0.1 न्यूटन है, ठीक है। अच्छा, अब इन्हीं दोनों चार्जेस का अगर फासला बढ़ा दिया जाए, कम कर दिया जाए, यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस कम किया हुआ है। अगर उन्होंने कहा है कि अगर दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कम कर दिया जाए, मतलब R2 आपके पास 2 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब फोर्स कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि चार्जेस दोनों कंडीशन में सेम है। ये दो कंडीशंस हैं, ये वाली एक ये कंडीशन बन रही है और एक ये कंडीशन बन रही है, चार्जेस सेम है। तो उसके लिए इसका आसान हल जो है, वैसे अगर आप इसको सॉल्व करें तो दोनों कंडीशन के लिए अलग-अलग फोर्स फाइंड करके तो मतलब फिर आप मामला को इसको क्लियर कर सकते हैं, चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन इसका आसान और सिंपल जो तरीका है, जो यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
उसके लिए बेटा चूंकि चार्जेस सेम हैं और के कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम है, तो आपके पास एक्चुअली यहाँ जो रिलेशन बन जाएगी ना, वो बन जाएगी एफ डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं सोल्यूशन में लिख लेता हूँ, सॉरी सोल्यूशन इसका लिख लेता हूँ मैं ओके बेटा, सोल्यूशन में ना एक्चुअली जो फोर्स और उसका डिस्टेंस है, दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। फोर्स और ये वाला जो डिस्टेंस है, तो ये वाली फोर्स और इसका जो डिस्टेंस है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इस वजह से मैं कुछ इस जो दोनों फोर्सेस और दोनों डिस्टेंसेस को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, F1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय R1, ठीक है। ये फोर्स और इसका डिस्टेंस और फोर्स और उसका डिस्टेंस चार्जेस का ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब हमने चूंकि फोर्स F2 फाइंड करनी है, तो बेटा बहुत सिंपल सी आपके पास इक्वेशन अब बन गई है। तो मैं यहाँ पे F2 को ऐसे लिख सकता हूँ कि ये वाली जो आपके पास R1 है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी F1 मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइडेड बाय R2। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इनको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। F1 भी मौजूद है हमारे पास, R1 भी और R2 भी मौजूद है। तो आप इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर दें, पुटिंग वैल्यूज़, और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और ये क्वेश्चन आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो F2 इज इक्वल टू F1 जो है अभी मैं बात कर रहा था, इसकी वैल्यू मौजूद है 0.1 न्यूटन, मल्टीप्लाई बाय R1 जो है वो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। सॉरी यहाँ पे एक हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स और उस दोनों चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा, उसका स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये स्क्वायर डालना आपने नहीं भूलना, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। ये R का जो स्क्वायर है ये ज़रूरी है, ठीक है। R का स्क्वायर और फोर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस वजह से यहाँ भी R का स्क्वायर आएगा। मैंने ज़रा इसको ध्यान से देखा नहीं था, तो यहाँ पे जब स्क्वायर नहीं लिखा, मतलब स्क्वायर मैंने नज़र नहीं आया, तो इस वक्त मैंने आपको बता दिया। ओके, जो R2 है वो 2 सेंटीमीटर्स है, तो 2 सेंटीमीटर्स इसका स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये 0.1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय ये 5 का जो स्क्वायर आएगा वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कट जाएंगे, और उसके बाद बेटा जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 0.1 को और 0.1 को और 25 को जब मल्टीप्लाई करेंगे और 4 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी। फोर्स आपके पास आ रही है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 25, और उसके बाद इसको डिवाइड करना है जी 4 पे, तो बेटा आपके पास आंसर आ रहा है 0.625 न्यूटन आपके पास फोर्स आ रही है। तो यही आपका आंसर है, और इस क्वेश्चन का ये वाला सॉल्यूशन बहुत इजी तरीके में मैंने आपको सॉल्व करवाया है। इसको ज़रा याद रखें। याद आपकी यहाँ पे रखने वाली बात ये है, जो क्रिटिकल पॉइंट, जो अहम पॉइंट इस क्वेश्चन का वो ये है कि फोर्स और दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है। F1 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इज़ इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, ये आपने बात याद रखनी है, और इसको फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, मॉडिफाई करके आपने इसका आंसर निकाल लेना बहुत सिंपल तरीके से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो है प्रॉब्लम 13.5। 13.5 में क्या है जी, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 to power 4 वोल्ट। इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वैल्यू दी हुई है इलेक्ट्रिकल फील्ड में। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रो कूलम इज बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। तो बेटा बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हम देखते हैं कि दो चीज़ें हमें दी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो दिया हुआ 10 की पावर 4 वोल्ट, और साथ बेटा एक चार्ज है जिसको हमने इन्फिनिटी से लेकर आना है। चार्ज की वैल्यू है दी हुई है 100 माइक्रो कूलम।
100 माइक्रो कूलम को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये 100 मल्टीप्लाई बाय माइक्रो 10⁻⁻6 के इक्वल होता है। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपके पास बच जाएगा सिर्फ आपके पास 10⁻⁻4 कूलम बच जाएगा। अच्छा, आपने जो काम करना है, जो आपने चीज़ फाइंड करनी है, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन फाइंड करना है जो इस चार्ज को इतनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर इन्फिनिटी से लेकर आना है। तो आपने वर्क फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपस में जो रिलेशन है वो हम जानते हैं। तो वोल्टेज जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है, हम जानते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर गौर से देखें, हमें थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने वर्क फाइंड करनी है, वर्क की वैल्यू W फाइंड करना है। तो क्यों इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को और फिर उसके बाद वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यूज़, जैसे ही हमने वैल्यूज़ पुट की तो W इज़ इक्वल टू V की वैल्यू चूँकि 10⁴ वोल्ट है, मल्टीप्लाई बाय चार्ज की वैल्यू को मैंने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे देखा और वो 10⁻⁻ है -4 कूलम है। तो ये दोनों जब आपस में इनको सॉल्व करेंगे बेटा 10⁻ रह जाएगी 0 और जो आपके पास जो वर्क है वो वोल्ट कूलम के बराबर है जिसको हम जॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब 10⁻ जो 0 है या किसी भी नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू या किसी भी नंबर या वैल्यू की जो पावर 0 आ जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। तो मैं इसको सिंपली 1 जॉल लिख सकता हूँ। तो जो वर्क होगा इस सूरत में, जो वर्क डन होगा वो वैल्यू होगी बेटा 1 जॉल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है प्रॉब्लम नंबर 13.6। A point charge 2 coulomb is transferred from a point at potential 100 volt to a point at potential 50 volt. What would be the energy supplied by the charge? एक चार्ज है जो कि 2 कूलम उसकी वैल्यू है। डाटा की बात करें तो बेटा डाटा में जो चीज़ गिवन है, सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो चार्ज की वैल्यू दी हुई है। चार्ज स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको जी, 2 कूलम चार्ज है और प्लस में है। ठीक है, प्लस में, और ये पोटेंशियल 100 वोल्ट V1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पोटेंशियल 1 को 100 वोल्ट। और बेटा ये वाला जो चार्ज है ये दूसरा पोटेंशियल पॉइंट V2 तक जाता है और जो कि जिसकी वैल्यू है 50 वोल्ट। तो हमारा टारगेट है कि एनर्जी सप्लाइड बाय दी चार्ज जो आपने फाइंड करनी है। तो आपने एक्चुअली E फाइंड करनी है, एनर्जी सप्लाई बाय चार्ज, और वो आपने फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम जानते हैं एज वी नाउ, हम जानते हैं कि बेटा एक्चुअली जो एनर्जी सप्लाई बाय चार्ज होती है वो बराबर होती है, ये हमने फार्मूला जो थ्योरी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, और चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे है VA माइनस VB या V1 भी इसको लिख सकते हैं, V1 ही लिख लेते हैं क्योंकि ऊपर हमने V1 और V2 रखा हुआ है। तो V1 और V2 ही हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये नाम रखने का इशू कोई नहीं है। अगर आप यहाँ पे VA और VB रखते हैं 2 पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, तो फिर यहाँ भी VA और VB यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप V1 और V2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 पोटेंशियल पॉइंट को, तो फिर यहाँ भी V1 और V2 से ही रिप्रेजेंट करें। अब आप वैल्यू पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यकीनन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। पुटिंग वैल्यूज़, तो E आपके पास आ जाएगा बेटा, Q की वैल्यू अभी हमने ऊपर लिखी है 2 कूलम प्लस 2 कूलम इनटू V1 जो है वो है 100 वोल्ट माइनस 50 वोल्ट। तो 100 में से 50 को माइनस कर देंगे तो यकीनन आपके पास 50 वोल्ट रह जाएगा, और 50 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा 100 जॉल एनर्जी इज सप्लाइड बाय द चार्ज। 100 जॉल एनर्जी आपको सप्लाई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ये वाले न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आपके पास, और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास है 13.7। तो बेटा 13.7 में कैपेसिटर होल्ड्स अ 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज्ड बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर।
तो डाटा की बात करें बेटा, एक कैपेसिटर है जिसको चार्ज किया गया है एक 9 वोल्ट बैटरी से, और कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो 0.06 कूलम है। डाटा की बात करें तो सबसे पहले Q की वैल्यू जो है वो गिवन है 0.06 कूलम चार्ज है उस कैपेसिटर के ऊपर, और उसको चार्ज किया गया एक बैटरी से जिसका पोटेंशियल है 9 वोल्ट। तो बेटा मैं इसको इससे सिंपल तरीके से लिख सकता हूँ। हमारा टारगेट है उस चार्ज की कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, और इसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, Q = CV। आपको याद होगा, आपने फार्मूला थ्योरी में पढ़ा था। कैपेसिटेंस, पोटेंशियल और चार्ज ऑफ कैपेसिटर का आपस में रिलेशन Q = CV। Q = CV। तो अगर मैं C की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूँ तो यकीनन ये जो पोटेंशियल है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई मॉडिफाई कर ले तो C = Q/V आ जाएगा। फिर आप इसकी वैल्यूज़ पुट कर दें और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। पुटिंग वैल्यूज़ पुट की तो बेटा आपके पास Q चुके 0.06 कूलम है, डिवाइडेड बाय वोल्ट जो है बैटरी के वो है 9 वोल्ट। तो इसको आप डिवाइड कर लें। इसको डिवाइड कर रहे हैं हम 0.06 को 0.06 को हम डिवाइड कर रहे हैं जी 9 पे। तो बेटा आंसर आ रहा है जो इसका आंसर आ रहा है आपके पास 10 की पावर में जी 6.67 क्रॉस 10⁻³ फैरेड यूनिट आएगा। कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड है। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है बेटा, बहुत ही सिंपल और बहुत इजी न्यूमेरिकल आपके सामने।